खुल के जियो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, बिंदास रहो। जिंदगी तो ऐसे ही है, चलते रहेगी। सूरज उगेगा, सूरज ढलेगा, इंसान भी आएगा जाएगा, जिनको आना है वो आएगा, जिनको रहना है वो रहेगा, जिनको जाना है वो सब जाएंगे। लेकिन हमें जीना है तो खुल के जीना पड़ेगा, हमें बच्चा बन के रहना पड़ेगा, हमें वो काबिल बनना पड़ेगा, हमें स्वस्थ रहना पड़ेगा, हमें बच्चों की तरह कैसे गुनगुनाते हैं वैसे गुनगुनाना पड़ेगा, गाने चालू करके मस्ती से डांस करना होगा। क्योंकि बदलना हमें है, बदलना किसी और को नहीं है। हम आए दिन दूसरों को देख कर करके परेशान होते रहते, टेंशन होते रहते, शिकायत करते रहते हैं। कोई कुछ और बोलता है तो हम मुरझा जाते हैं, हंसता खेलता चेहरा भी मुरझाने लगता है। एक बच्चे को देखो, नन्हे बच्चे को किलकारियां लेते हुए किसी से कोई मतलब नहीं है, उसे खिलौने भी दो ना, वो टूटी फूटी खिलौने भी दे दो तो हंसने लगता है, मुस्कुराने लगता है। कभी कभी तो पंखे हिला दो तो भी मुस्कुराने लगता है, कभी कभी कागज के टुकड़े को भी हिला दो तो भी मुस्कुराने लगने लगता है। और हम लोग पता नहीं क्या है, हमें भी तो ऐसे मुस्कुराना, बच्चे बनना ही पड़ेगा। लोग चाहे आपको पागल समझने दो, आप अपने आप को क्या समझते हो वो इंपॉर्टेंट है। हम अपने आप को जान पा रहे हैं कि नहीं, कब जानेंगे, ये समय दोबारा नहीं मिलने वाला। इसलिए अपने आप को जाने, बच्चा बने, मस्ती करे, पार्टी करे, डांस करे और काम भी करे। क्योंकि हम आए हैं तो कुछ करके जाएंगे, ऐसे तो खाली हाथ जाने वाले नहीं है। हम वैसे नहीं हैं, हम पूरी तरह से पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं खुद को जान गया हूँ, मुझे पहचान गया हूँ। फिर इन दो चार लोगों की बातों से मैं मुरझा क्यों जाता हूँ? दो चार लोग आके टोक देते हैं कि कुछ नहीं कर पाएगा। अरे भाई, तुम कौन होते हो कहने वाले कि कुछ नहीं कर पाएगा? मुझसे ज़्यादा कौन जानता है? मुझसे ज़्यादा कौन जानता है? यहाँ तक तो मेरे माँ बाप भी ढंग से मुझे नहीं जानते हैं, तो तुम कौन होते हो कहने वाले? तुम कौन दखल देने वाले होते हो? और दखल देने वाले अगर कहे कि ये पागल हो गया, नहीं समझ में आया, तब समझना कि काम सही चल रहा है। कहने दो, पागल पागल कहने दो, उनकी व्यक्तित्व, उनकी सोच, उनकी समझ है। पता नहीं उन्होंने दुनिया में जो देखा होगा, जैसे भी रहा होगा, दुनिया में कुछ भी किया होगा, करने दो, हमें क्या फर्क पड़ता? तुम कर लो भाई, तुमको जो करना है करो। मैं जो कर रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये डिग्निटी के साथ रहे, इस समर्पण के साथ रहे और अपने आप को एक बच्चा बनने दे। कभी जानवर को देखा है? जानवर क्या करता है? खाना दे दो, मस्ती से खाता पीता सो जाता है। पानी दे दो, अगर भूख लगता है तो गाय कैसे करती है? चिल्लाती है, रंभाती है, और समथिंग लाइक दैट, रंभाती है, और उसे पानी दे दो, फिर मस्ती से सो जाती है, पी जाती है, रह जाती है। लेकिन फिर भी दूध देना बंद नहीं करती है, वो भी कुछ दे के जाती है। और हम जैसे लोग क्या सोच रहे हैं? हम भी तो ऐसे ही खाओ पियो मस्त रहो, काम करो भाई, पैशनेट होकर करो। जिस चीज में मजा आ रहा है उस चीज में काम करो। हमें पढ़ने का शौक है, पढ़ो, पढ़ाने का शौक है, पढ़ाओ, खेलने का शौक है, खेलो, लिखने का शौक है, लिखो, गाने का शौक है, गाओ। आज की दुनिया में हर जगह कैरियर है। एडिटिंग करने आता है, एडिटिंग करो, गुनगुनाने आता है, गुनगुनाओ, मैकेनिक का काम करने आता है, करो, घास काटने का मन करता है काटो, बोझा ढोने का मन करता है ढो दो, घर बनाने का मन करता है बना लो, जो करने का मन करता है करो ना भाई। लेकिन मुस्कुराओ, खुद से जियो, जितना भी कमाओ खुशी से रहो। कमाने का कोई लिमिट नहीं है और पैसा का भी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन खुश ना रहना ये बेवकूफ़ी है। ईश्वर हमें इसलिए पैदा नहीं किए हैं कि मरो, जाकर के रो और दुखड़े सुनो। कोई आकर आपको डांट दिया, अब क्या करे भाई, अब मुझे से नहीं होगा। कोई आकर के बोल दे तुमसे कुछ नहीं होगा, अब रोने लगे। अरे भाई, वो हिसाब किताब रखने वाला होता कौन है? उसे क्या पता मैं क्या चीज़ हूँ? और मुझे अपने बारे में पता है, मैंने क्या किया है अपने लाइफ में, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी सोच क्या है, ये मुझसे ज़्यादा कौन जानता है? दो चार दिन बैठा नहीं, बात नहीं किया, मेरे साथ घूमा नहीं, रहा नहीं, टहला नहीं, गाया नहीं, खाया नहीं, कैसे बता सकता है? मेरे बारे में कैसे बता सकता है? सोच सकते हो? कैसे पॉसिबल है? क्या नहीं है? मंथन करो, चिंतन करो, सोचो। ये पागल है, मेरे बारे में बता रहा है क्या कि कुछ नहीं करेगा? पागल है, लगता है वही पगला गया है। उसके व्यक्तित्व को उसे ही छोड़ दो। वो जो कह रहा है, जो कह रहा है कहने दो, हंसने दो, रोने दो, गाने दो, वो उसका व्यक्तित्व है।
हमारा व्यक्तित्व है मस्ती से रहने वाला, हमारा व्यक्तित्व वो बच्चा बन के रहने वाला, हमारा व्यक्तित्व है बच्चों के साथ क्रिकेट गुल्ली डंडा खेलने वाला है, कभी कंचे खेलने वाला है। जो दिल करे अपनी इमोशन को बाहर निकलने दो। कभी कभी इंसान ना काम करते करते पत्थर दिल हो गया है और कभी समझ में नहीं आता, पत्थर को मारते जाओ कुछ नहीं पता चलता है। लेकिन हमें वैसा पत्थर नहीं बनना है, हमें मिट्टी की तरह रहना है, एकदम जैसा शेप चाहे वैसा बदल के रख दे। अभी बच्चे बनने का मन कर रहा है, बच्चों के साथ खेल रहे तो खेलो ना। कौन कहता है तुम डॉक्टर हो? अरे डॉक्टर आएगा, पेशेंट बढ़ करके कोट डाल लेंगे, इलाज करेंगे, डॉक्टर है तो है ना भाई, लेकिन अभी बच्चा है, ऐसे रहना पड़ेगा। इंजीनियर है तो है ना, जहां जाएंगे जहां तकलीफ होगी जहां दिक्कत होगी वहां दूर करेंगे। अभी तो बच्चा है, अभी खेल रहे हैं। अरे भाई पूजा पाठ कर रहे हैं तो कर रहे हैं, तो इससे क्या है, पुजारी है तो है। अब जहां जरूरत पड़ेगी तो पूजा करेंगे, जहां मंदिर में जरूरत पड़ेगी तो जाएंगे ना। अभी क्यों परेशानी, मस्त रहना है, स्वस्थ रहना है, बिल्कुल बिंदास रहना है, किसी के बातों में ना आना है। किसी की बाप की औकात नहीं है तो तुम्हें बता दे कि तुम कौन हो। क्या वो भगवान है क्या? अगर भगवान ही है तो मैं तो उन्हीं के साथ रहता हूँ, उन्हीं के भजन करता हूँ, उन्हीं के कीर्तन करता हूँ, उन्हीं का डेली गुणगान करता हूँ, अपना सारा जीवन तो उनको दे दिया है। तो तुम जैसे दो चार लोग मुझसे मेरे बारे में बता देते हो कि ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है, तो समझ लो कि पागल कौन है। तो इसलिए कभी भी जीवन में परेशानी होने की जरूरत नहीं है। परेशानियाँ आती है, आने दो, किसके जीवन में परेशानियाँ नहीं है। कभी भी बैठ के देख लो, 2-4 दिन बैठ के देख लो, उसके साथ खेल के देख लो, गा के देख लो, पता चल जाएगा कि जीवन में उससे आपसे ज़्यादा कोई परेशान नहीं होगा। हर कोई परेशानी में, हर कोई टेंशन में। खुश रहने के लिए कोई दवा की ज़रूरत नहीं है, कोई दुआ की ज़रूरत नहीं है। खुश रहना आपका कला है, आपके अंदाज है, आपके इमोशंस है। अपनी इमोशंस को बाहर निकलो और बच्चा बनो। एक जानवर कैसे खुश रहता है वैसे रहो। हमारी बुद्धि इतनी ज़्यादा होगी ना, अपनी बुद्धि हर चीज़ में डाल देते हैं। इंसान पैदा लिया कितना बढ़िया सा मस्त था, कहते ना कभी कभी इंसान बड़ा हो जाता है, काम धंधों में बिजी होता है, वो अपने आप को कोसता है, साला मैं बच्चा ही ठीक था, ये बड़ा होकर के टेंशन पाल रहा हूँ। मैं बच्चा में कितना बिंदास रहता था, मुझे कोई चीज़ की टेंशन नहीं होती। तो बन जाओ ना बच्चा, कौन रोका हुआ है? कौन रोका है भाई बच्चा ना बनना है? खेलो ना, कौन रोका है नहीं खेलने के लिए? क्या बट जो काम है काम करेंगे, दिन भर काम करेंगे, लेकिन शाम में बच्चे के साथ खेलेंगे। क्रिकेट खेलना है क्रिकेट खेलेंगे, कैरम खेलना है कैरम खेलेंगे, गाने का मन है गाएंगे, मंदिर जाना मस्जिद जाना जहाँ जाना जाएंगे, और वहाँ भी झूमेंगे, गाएंगे, नाचेंगे। कहीं कीर्तन में बज रहा है वहाँ भी झूमेंगे, मस्ती से रहेंगे। कोई कहेगा दिखावा कर रहा है, कहने दो, उसका काम था। हम तो जो कर रहे हैं हमको पता है, हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे जी रहे हैं। हमसे ज़्यादा इस दुनिया में हमें कोई नहीं जानता है, बस खुदा ही जानता है, दूसरा है। और उन्हीं के साथ तो हम सब कुछ समर्पण किए हुए हैं। ईश्वर के हाथ में सब कुछ तो दे रखे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय प्रभु। सब तो हमारे ही साथ है, उन्हीं की तो सेवा में रहते हैं, उन्हीं के कहने पे आदेश से तो हम कर रहे हैं। अगर हम रामायण पढ़ते हैं, भगवत गीता सुनते हैं, ये सब सारे ग्रंथों में, वेद में, पुराण में, सब में तो यही कहता है, ईश्वर जो चाहता है वही होता है। ईश्वर के अलावा एक पत्ता भी, तिनका भी नहीं हिल सकता। तो हिल रहा है तो हिलने दो ना, वही तो करा रहा है। तो फिर हमें रोकने के लिए कौन पैदा हो गया? ये 2-4 लोग जो हम 2-4 दिन देख लिया और आकर के कमेंट बाजी कर रहा है और कह रहा है कि तू ना कर सकता है, तुझसे ना होगा, तू ठीक नहीं है, तू बीमार रहता है, तू रोतरू है, तू हंसता नहीं है, तू पगला गया है। अरे पागल ही सही है, हम तो पागल है लेकिन मस्त है। हम पैशनेट है, जिस काम में करते हैं ना मजा से करते हैं, बिंदास, चाहे दुनिया जा भाड़ में, हम करेंगे अपने काम पूरे शिद्दत से, पूरे मेहनत से। सफलता और विफलता की हमें परवाह नहीं है, हम तो सब ईश्वर पे छोड़ चुके हैं। ऐसे ही बनो। कभी देखा हनुमान जी को कभी कुछ मांगते हुए? सेवक की तरह रहो ना, कौन रोका था? सबरी को देखा, कितने सालों का प्रतीक्षा। आते हैं ईश्वर भी उनके झूठे बैर खा लेते हैं। इतनी ताकत है प्रेम में, प्रतीक्षा में और समर्पण में। इतनी समर्पण लाओ ना, बिंदास रहो। कहाँ जंगलों में रहती थी, कहाँ कोई पता नहीं, खुद खाना पीना, अकेले रहना, मस्ती से रहना, इंतजार, तपस्या तपस्या तपस्या, लेकिन बिंदास, खुशी के पल, हर पल जीना, खुशी के साथ रहना, उनको याद करना, ईश्वर के साथ रहना।
अपनों के साथ रहना, और उससे ज़्यादा ज़रूरत है खुद के साथ रहना। जिस दिन खुद से रहने लगे, खुद से बातें करने लगे, खुद को समझने लगे, अपने जन्म कर्म बंधन से मुक्त हो जाते, आप पैशनेट होकर काम करने लगते हैं, तो किसी की औकात नहीं है आपको डरा दे, किसी का औकात नहीं है आपके चेहरे से खुशी को छीन ले, किसी का औकात नहीं है आपके लाइफ में घुस करके टेंशन पैदा कर दे, क्योंकि हम तो उस टेंशन में मुस्कुराने वाले इंसान हैं। एक गाय को टेंशन हो रहा है क्या, उसे कह दो, उसे जा करके गाली देना शुरू कर दो। एक किसी जानवर को गाली दे रहे हो, अब तू खाना तुम्हारा बेकार हो गया, तुम तो मर जाओगे, तुम तो कुछ हो जाओगे, और अच्छा उसको खाना दे दो, खाते रहेगा। कभी कुत्ते को देखो हो, उसके सामने अच्छा सा नॉनवेज खाना रख दो और गलियाते रहो, देखो कुत्ता सब साफ कर जाएगा मस्ती से, आप गलियाते रहो, खा कर चल देगा। हमें भी ऐसे ही बन रहा है भाई, मस्त रहना है, बिंदास रहना है, क्योंकि ईश्वर तो हमें सोचने की शक्ति भी तो दिया है ना। तो जो बोल रहा है उसको बोलने दो, हमें तो पता ना हम क्या काम कर रहे हैं, बस काम करते जाना है, काम में रुकना नहीं है। जिस काम के लिए बने हैं उसमें तो खुट्टा गाड़ के करेंगे, चाहे जिसकी जो औकात है करना है कर लो, लेकिन जिस काम के लिए हम बनेंगे करेंगे, बिंदास होकर करेंगे, रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, काम करते रहेंगे। बस ऐसी सोच रखें, पागल होके जीना है, मस्ती से जीना है, बच्चों के साथ जैसे जीता है वैसे जीना है। चिंता और डिप्रेशन ना तेल लेने चल जाए, टेंशन ही नहीं है। चिंता कब आती है, डिप्रेशन कब आती है? चिंता और डिप्रेशन बस उसी को आती है जो दूसरों के कहने पे सोचता है और उस सोच के ख्याली पुलाव बना करके बड़ा बनाते चल जाता है, उसी के जीवन में चिंता और डिप्रेशन आता है। चिंता डिप्रेशन काहे क्या आएंगे, किसने पैदा कर दिया? अरे हम बच्चे हैं, हम वही जानवर की तरह खाते पीते मस्त रहते, गाने सुनते मस्त रहते, क्या से चिंता? अपने इमोशंस को हर दिन बाहर निकालते हैं। हमें अपनों पर कमांड है, हमें अपने को जीना है, मस्त रहना है, ये सब चीज़ों से पढ़ना नहीं है। बस मुझे इतना कहना था, मैंने कह दिया, बाकी आपकी मर्जी है। आप कैसे जीना चाहते हैं, कैसे रहना चाहते हैं, बिंदास रहिए। मैं तो बस ऐसे ही रहता हूँ, मस्त रहता हूँ, स्वस्थ रहता हूँ, मज़ा आता है ज़िंदगी जीने में, और काम भी करने में भी मज़ा आता है। जो काम आपके साथ कर रहा हूँ वो भी बिंदास होकर कर रहा हूँ। पता नहीं क्या होगा, कितने लोग देखेंगे, कितने फॉलोअर बनेंगे, बनना होगा नहीं बनना होगा, जिसको पसंद आएगा वो देखेगा। हम कौन होते हैं जिसको दिखाने वाले कि तुम हमारी वीडियोस देखो, तुम हमारी चीज़ों को देखो? अरे डॉक्टर कहता है कि यही मेरी दवा खाओ, जिसको तबीयत खराब होता है ना वो पहुंच जाता है, वो ले लेता है दवा, खा के चला जाता है, पूछता भी नहीं है। जिसको जो काम करना है करता है, जिसको जो फीस देना है दे के चला जाता है, अपना इलाज करके मस्त होकर चला जाता है। वैसे ही है जीवन, जियो, मस्त रहो, खुश रहो। बस इतना ही कहना था। थैंक यू वेरी मच।